राष्ट्रनायकों को प्रणाम है। शिक्षा व्यवस्था और पाठ्यक्रमों को विशेष ध्यान देने का समय आ गया है, क्योंकि शिक्षा ही वो मार्ग है जो बुद्धि का संचालन करती है और बुद्धि द्वारा शरीर चलता और शरीर से समाज चलने लगता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो जो विकृतियां हैं उन पे प्रखरता से, प्रौढ़ता से, बुद्धिमत्ता से ध्यान देने का समय आया है, क्योंकि विगत गुजरे समय में इस पे बहुत ही आघात हुआ है। मनमाने ढंग से लोगों ने प्रयोग करके बच्चों के कोमल मन पे अपना दुष्भ्रमित प्रभाव छोड़ रखा है। हमारे नेतृत्व को इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना होगा, अन्यथा सारा किया धरा खेल चौपट हो जाएगा, सारा कार्य ही बाधित हो जाएगा। शिक्षा का दृष्टिकोण केवल यदि पैसा कमाना रह जाएगा, कपट करना रह जाएगा, दूसरों को नीचा दिखाना रह जाएगा, तो परिणाम बहुत ही भयावह होगा। भारतीय संस्कारों ने सदैव सिखाया है कि विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम। हमें इसका अनुसरण जल्दी से जल्दी करना ही होगा, अन्यथा संस्कारहीन समाज नियंत्रित करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। संस्कारहीन परिवार नियंत्रित करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। हमें मिलजुल कर अभी से इसका प्रयत्न शुरू करना होगा। इससे कम में कोई बात बनने वाली ना है। जिन प्रबुद्ध वर्ग ने अतिशय धन जमा कर रखा है, यदि योग्य नहीं है तो किसी योग्यता का चयन कर उस पे धन लगावें। योग्यता का चयन कर धन लगाने से उर्वरा सामाजिक खेती होगी। है बहुत गुंडे बदमाशों पे, अराजक तत्वों पे आपने पैसे खर्च किए, अराजकता पे खर्च किए। एक बार चरित्र पे, एक बार वीरता पे, एक बार धार्मिकता पे और एक बार राष्ट्रनिष्ठा पे भी अपने दांव लगाएं। अगर आपकी नस्ल अच्छी है, अगर आपकी नस्ल असली है, तो आपको एक करने में हिचक नहीं होगी और आपको करना ही होगा। इसलिए आपको राष्ट्र को ध्यान में देते हुए और राष्ट्र के सम्मान को ध्यान देते हुए उठ खड़े होना होगा। शिक्षा को, धर्म को, समाज को, परिवार को और अपने विचारों को राष्ट्र से जोड़ना ही होगा, भारत माता से जोड़ना ही होगा। इससे कम में आप अपने सम्मान की व्यवस्था नहीं कर सकते। इससे कम में आप अपने जीवन को सुरक्षित नहीं कर सकते। नेतृत्व का लाभ उठावें और चयन सुधार के साथ करें। जिनका परिवार बड़ा हो उसे किसी योग्य निश्चित व्यक्ति से नियंत्रित करवाएं, अन्यथा परिवार भी अनियंत्रित होकर समाज में दूषण फैलाएगा। भारतवर्ष गुरु परंपराओं से पोषित रहा है और गुरुओं से भी प्रार्थना है, सच्चरित्रता से, निष्कपटता से राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देने उतरें। लोभ लिप्सा का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं हुआ है और लोभ लिप्सा सदैव ही पतन का मार्ग तैयार करती है, विध्वंसकारी भी है और अराजक भी है। धर्म गुरुओं, राष्ट्र नायकों, देशभक्तों से हम प्रज्ञानाथ की हमेशा यही प्रार्थना बनी रहेगी। दया करें, राष्ट्र पे, सनातन धर्म के साथ हों और अपनी अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता का प्रयोग राष्ट्र के निर्माण में करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।
वंदे मातरम।